तो नमस्कार दोस्तों, आज वेदांता लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी के काफ़ी ख़राब नतीजे आए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी के रेवेन्यू भी कम हुए हैं और साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 36,654 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 38,622 करोड़ रुपये और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 30,401 करोड़ रुपये। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 5% डिक्लाइन हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 21% इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक यही पैरामीटर है जिस पे कंपनी पॉजिटिव आई है, बाकी सब जगह हमें नेगेटिव नंबर्स ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 7,699 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 10,197 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,414 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये 26% से कम हुआ है। ऐसे अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इस क्वार्टर में सबसे कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ले पाई है। इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 21% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 26% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% थे। तो यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 13% पॉइंट से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हुए हैं। और यही मेन रीज़न है कंपनी के आगे सारे जो नेट प्रॉफिट कम हुए हैं उसका भी। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,687 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,593 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,812 करोड़ था। और यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो आधे हो गए हैं, 52% का डिक्लाइन आया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी सेम 54% का डिक्लाइन आया है। तो दोनों ही पैरामीटर देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट 50% कम हो गए हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 4,86 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 11,79 रुपये थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 12,42 रुपये थी। और यहाँ पे भी देखें तो सेम 60% के आसपास गिरावट हुई है कंपनी की अर्निंग पर शेयर में पिछले दोनों क्वार्टर से जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं उससे। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में इस क्वार्टर में डिक्लाइन ही आया है। अब अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की तो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 285 रुपये पर शेयर और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 7 का। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो आज के डेट में कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि कंपनी को जो भी एनालिस्ट वगैरह जो जज करते हैं वो आने वाले टाइम के हिसाब से जज करते हैं, तो उसके हिसाब से पहले से वो आइडिया लगा लेते हैं कि बिजनेस डाउन होने वाले ये सब चीज़ें। तो कंपनी अभी देखें तो काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है और अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल आपको सोचना चाहिए कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है या कोई परमानेंट दिक्कत आ रही है कंपनी में। तो अगर टेम्परेरी प्रॉब्लम है, जैसा मुझे भी लग रहा है कि टेम्परेरी है, सब चीज़ें आने टाइम में ठीक हो जाएंगी, तो हमने अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी अच्छी माइंस वगैरह कंपनी के पास में है, तो कंपनी अच्छा सर्वाइव कर लेगी। और रही बात और पैसे इन्वेस्ट करने की तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही पीवाई पे तो बहुत ही ज़्यादा अंडरवैल्यूड कंपनी है, अगर हम चाहें तो बिल्कुल हम इस पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आंख बंद कर इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा अपना रिसर्च कीजिए। अगर आपसे कोई कांटेक्ट में है कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई रिसर्च एनालिस्ट तो उनसे बात कीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या अपना पैसा अगर आपने बाहर निकालना है। लेकिन देखें तो रिजल्ट के हिसाब से ये क्वार्टर कंपनी का अच्छा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खत्म हो गई या आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो रिजल्ट के बारे में अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।